गौरांग 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 गौरंग हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं श्लाघय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापूजी नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपादप्रियाय दुर्लभ कृष्ण भक्तिमति सत्कारणे। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। जब हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने में रस आने लगे, जब हरे कृष्ण महामंत्र सुनने में रस आने लगे, यानी कि जिसको आप मजा कहते हो उसको वैष्णव भाषा में रस कहते हैं, और जब हरि कथा में रस आने लगे तो समझना कि साक्षात गुरु और गौरंग की विशेष कृपा हुई है। नहीं तो लोग उस कुत्ते की तरह उस हड्डी को चूस रहे हैं जिस हड्डी में कोई रस नहीं होता है। आपने देखा है कभी कभी किसी कुत्ते के हाथ में हड्डी पड़ जाती है तो उसको कई दिन तक चबाता रहता है, लेकिन उसमें कोई रस नहीं होता। इसी तरह संसार में आप कितना भी रस ढूंढने का प्रयास करो, कितना भी सुख ढूंढने का प्रयास करोगे, मिलने वाला खामोगा। वो दांत अपने खराब करते अपना समय नष्ट करोगे। और असल रस तो है किसमें? हरि नाम में, क्योंकि हरि नाम है ही ठाकुर जी का नाम अवतार। इसे जो हरि नाम में रस आने लगे, हरे कृष्ण महामंत्र में रस आने लगे, समझो कि महाप्रभु की विशेष 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 कृपा है। वो सही कहूं, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं। महात्माओं की दृष्टि में, संतों की दृष्टि में, इसलिए तो कहा मात पिता मिल जाएंगे बहु सागर के माहे, पर हरि कथा और साधु संग फिर मिलन को नाए। 84 लाख योनियों में कुत्ते बिल्ली गधे घोड़े जो भी बने उसमें माता पिता मिले, लेकिन हरि कथा नहीं मिली। और सौभाग्य से इन दिनों हम चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद हैं उनके जीवन चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। अब कहेंगे इनको श्रवण करने से क्या होगा? तो इसके लिए महात्माओं ने कहा है, महात्मा गण कहते हैं भक्त भक्ति भगवंत गुरु। क्या? ये 4 चीजें, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। कि ये 4 चीजें दिखने में अलग हैं लेकिन हैं एक ही। क्या क्या? भक्त भक्ति भगवंत और गुरु। चतुर नाम वपु एक, जहां के पद वंदन करे ताके नाशे विघ्न अनेक। इन 4 का अगर आपने जाने में अनजाने में संग कर लिया तो आपके अनेकों अनेकों जन्मों के विघ्न समाप्त हो जाएंगे, नष्ट कर देते हैं। आप किसी तीर्थ में स्नान करने जाते हो तो उस तीर्थ का मात्र एक ही फल मिलता है, क्योंकि एक तीर्थ में नहाए। लेकिन किसी साधु का संग किया तो समझो अपने सारे ब्रह्मांड के तीर्थों का संग कर लिया। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी, श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज कहते हैं कि हर रोज भगवत गीता और भागवत के साथ साथ एक भक्त का चरित्र अवश्य सुनो। वो सही कह रहा हूं।
जैसे पूरा दिन मेहनत कर करके थक जाते हो और उस गर्मी के दिनों में ठंडे पानी से स्नान करते हो तो एकदम शरीर से फ्रेश हो जाते हो। इसी तरह से 84 लाख जन्म मरण की थकान ने हमें इतना थका दिया है, लेकिन जैसी हरि कथा में आ गए तो हमारी आत्मा के अंदर जो थकान है उसको मिटा के रख देती है। इसे जहां समय मिले, जब मिले, हरि कथा को श्रवण करो। और महादेव जी को भी तो कहा, मां पार्वती से कहा, मां पार्वती से कहते हैं महादेव जी, सत्संग सम लाभ कछु नाई, कि उमा हे पार्वती, सत्संग के समान सबसे बड़ा लाभ इस जीवन का कोई हो ही नहीं सकता। लो, सुपर अथॉरिटी महादेव जी कहते हैं। और इन आचार्यों के चरित्र को श्रवण करना तो मैं तो कहता हूं ऐसा ही है जैसे दिवाली के सीजन में पूरी तरह से सेल लगी होती है। लो भाई 90% डिस्काउंट, कितना 10% में बचा क्या बाकी। क्यों? क्योंकि जिस युग में हम जी रहे हैं ना, इस युग में इस सेल का अगर लाभ नहीं लिया तो हम जैसा मूर्ख कोई नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने सेल लगा दी है, किसकी? कृष्ण प्रेम की, जो चिरकाल से किसी को दिया ही नहीं कृष्ण प्रेम। हम तड़पते ना, कभी धन के लिए, कभी पत्नी के लिए, कभी बच्चों के लिए, कभी पति के लिए, कभी किसके लिए, लेकिन कृष्ण के लिए तड़पना, ये भाव मात्र चैतन्य महाप्रभु जब आए उन्होंने दिया। सब बोली गौरंगा गौरंगा गौरंगा। और यहां तो कहा गया, मैं कह रहा हूं ना कि सेल लगी हुई है। पहले के अगर युगों में देखा जाए तो उसमें भगवान किस पे दया करते थे, किसको दर्शन देते थे? जिन्होंने घोर तपस्या की हो, कठोर व्रत रखे हो, बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान किए हो, ये उनकी एलिजिबिलिटी थी, यानी कि उनकी एक स्टैंडर्ड इस पे दया करनी चाहिए क्योंकि इसने बहुत तपस्या की है। लेकिन कलयुग में बिल्कुल उल्टा है। पहले के युगों में जिसने कितनी ज्यादा तपस्या की उस पर ठाकुर जी रीझते थे। कलयुग में उल्टा है। सबसे नालायक कौन है? पहले उस पर कृपा करो। नित्यानंद प्रभु, वो आपको मैंने सुनाया था, जब महाप्रभु का कीर्तन हो रहा था, एक ब्रह्मचारी जो मात्र दूध पी के गुजारा करता था, इतनी तपस्या, दूध पी के तपस्या करता था, महाप्रभु ने उसको कीर्तन से बाहर निकाल दिया तो नहीं। और जगाई मदाई जैसे बिल्कुल पापी, उस पर बिल्कुल कृपा कर दी। लो, महाप्रभु के युग में सबसे बड़ी योग्यता क्या है? आप कितने बड़े नालायक हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप जितनी माला करते छोड़ देना, फिर तो डंडे पड़ेंगे। मनुष्य भी कृपा करते हैं नाम की। ये उदाहरण दिया आपको, वो दूध पीने वाला ब्रह्मचारी वंचित, और जगाई मदाई जैसा महाप्रभु के बिल्कुल निकट। कितना उल्टा है। तो इतनी बड़ी सेल मैं कहता हूं किसी युग में नहीं है, और किसी भी जन्म ये हरि नाम हमें मिला नहीं, हरि कथा मिली नहीं। और हम न जाने कितने समय से भागवत सुनते आ रहे हैं, भगवद गीता सुनते आ रहे हैं, लेकिन अगर चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों के जीवन के विषय में नहीं सुना, वो जीवन ऐसे ही चला गया, तो फिर क्या मिला? द्वापर युग कृष्ण लीला का समय, त्रेता युग भगवान श्री राम की लीला का समय, लेकिन जिस युग में हम जी रहे हैं वो महाप्रभु का युग है, और उनके पार्षदों के विषय में नहीं सुनना, उस सेल से वंचित होना। और महाप्रभु के ऐसे से पार्षद हुए हैं, तो क्या बताऊं उनके बारे में। जैसे आज हम पुनः उसी चैतन्य महाप्रभु के परम प्रिय पार्षद नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। और सौभाग्य से मुझे ये इच्छा, मुझे पता है कितने सालों से थी। ये अब देख रहे हो, जो ठाकुर जी का चित्र, ऐसे मैंने सारे आचार्यों के संभाल के रखे। मैंने कभी तो समय आएगा कुछ ऐसा कोई लायक व्यक्ति मिले जिसको मैं कथा सुनाऊं, क्योंकि भागवत होती है, भगवत गीता होती है, लेकिन मिला नहीं। मैंने छोड़ो, क्या हुआ, आरंभ कर दो, मेरी तो वाणी पवित्र होगी।
और सुनते सुनते क्या होता किसी को रंग लग जाए, क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज भी आज से 500 साल पहले हुए हैं। और मैं कहता हूं ऐसे आचार्यों के चरित्र को अपने बच्चों को सुनाना चाहिए, आइडियल चरित्र है। पता कितनी बड़ी बड़ी बुक्स क्या क्या पढ़ाते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। और मैं मिलेगा क्या, हर साल इतना बड़ा बंडल रद्दी में जाते फिर नई बुक्स लेकर आओ। ठीक है, मैं इसके अपोजिट नहीं हूं, लेकिन उसके साथ साथ अपनी संस्कृति, अपने सनातन धर्म, अपने जो हमारे आचार्य हुए, जो हमारे जीवन का रोल मॉडल होना चाहिए, उनका चरित्र बच्चों को अवश्य सुनाना चाहिए। नहीं सुनाया तो फिर वो अम्पटी डम्पटी टॉम एंड जेरी बनेंगे। क्या ये बनने के लिए हमें मनुष्य जीवन मिला है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए मिला है कि पुनः हमारा जन्म ना हो। वो कब होगा? जब हम ऐसे आचार्यों के जीवन को श्रवण करेंगे, तब एक जीवन जीने का आइडिया आएगा कि कैसे जिया जाए। क्योंकि आज तक हमने जिससे भी पढ़ाई की ना, जिस स्कूल में, कॉलेज में, वहां यही सिखाया गया, हायर एजुकेशन और बहुत अच्छी जॉब मिले, बहुत सारा पैसा कमाओ, घर बसाओ, बस हो गया काम, सक्सेस। लेकिन इतना कमाने वाले भी आज तक मैं नहीं देखा कि बिल्कुल पूरी तरह से सेटिस्फाइड हुए हों। और हरि कथा कैसी है? वो कोई एकदम तृप्त कर देती है। नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज का जन्म बांग्लादेश में हुआ, कि उस समय पूरा क्या था, अखंड भारत था। और उनकी पिताजी का नाम कृष्णानंद दत्त था और माताजी का नाम नारायणी माता था। और कृष्णानंद दत्त महाभागवत हैं, बहुत बड़े वैष्णव हैं। वो नारायणी माता का अगर चरित्र में आपको सुनाऊं तो हैरान हो जाओगे। ये वही नारायणी माता है जिनको 5 साल की आयु में महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम प्रदान किया था। और नारायणी छोटी सी बच्ची थी उस समय, उसको कहा था उठो कृष्ण प्रेम में नृत्य करके दिखाओ। वो 5 साल की उस नारायणी छोटी बच्ची के अंदर कृष्ण प्रेम के सारे लक्षण दिखने लगे थे। वही नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज उसी के पुत्र हैं। हो सकता है ये कथा, मैं एक चीज की गारंटी देता हूं आपको, यहां बैठे बैठे ये इस समय जो ये चरित्र चल रहे हैं ना, इनको सुनो ना, आपका बहुत सारा खर्चा बच जाएगा। अच्छा, कितने लोगों की इच्छा है कि मायापुर नवद्वीप जाएं दर्शन करने के लिए? ठीक है, मैं कहता हूं भले 1 साल के बाद जाना, 2 साल के बाद जाना, 3 साल के बाद जाना, जब तक ये चैतन्य महाप्रभु के सारे पार्षदों के विषय में सुन न लो तब तक नहीं जाना। कुछ लाभ नहीं मिलेगा, गारंटी से कह रहा हूं। और यहां बैठ के ध्यान से सुनो ना, उससे भी अधिक लाभ मिलेगा, इतनी गारंटी देता हूं। वृंदावन जाते हैं, वृंदावन प्रकट किसके कारण हुआ उनको नहीं सुनेंगे तो फिर क्या लाभ? मायापुर किसके कारण इतनी इनकी महिमाएं, उनको नहीं सुना तो फिर क्या लाभ? जैसे आप वृंदावन में कितने हो, उससे अधिक इंपॉर्टेंट ये रखता है कि आप उस वृंदावन के भाव में कितना हो। आप मायापुर में हो, लेकिन वहां पर कितना भाव आपके अंदर मायापुर का है, वो इंपॉर्टेंस रखता है। इसलिए हरि कथा को साधारण मत समझो। मैं तो चाहता हूं समय को थोड़ा बढ़ाया जाए तो इस कथा का आनंद लें। और ये 10-15 मिनट में पॉसिबल हो ही नहीं सकता। जहां स्कूल कॉलेज में 8 से 10 घंटे हम लगा देते हैं, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे माथा पची करने में, 1 घंटा हरि कथा में लगाओ ना, आपका जीवन बदल जाएगा। कई ऐसी उदाहरण है, पश्चात्य जगत के, वेस्टर्न कंट्रीज के लोग आपके सामने, जिन चीजों को छोड़ के हम उन चीजों के पीछे पागल हैं। और वो उसके पीछे पागल हैं जो हमें जन्मजात इस भारतवर्ष में जन्म लेते ही मिला। आप मुझे बताएं, ऐसा कौन सा बच्चा होगा जिसको जन्म लेते उसने कृष्ण नाम नहीं सुना हो, राम नाम नहीं सुना हो? तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज, बांग्लादेश में एक जगह है जिसका नाम है खेतूरी डिस्ट्रिक्ट, वहां पे उनका जन्म हुआ। दोनों माता पिता बड़े महान भागवत थे और सदैव भगवान से प्रार्थना करते थे कि काश हमारे यहां पर कोई ऐसे संतान का जन्म हो जो महान वैष्णव हो।
और याद रखना, माता पिता की इच्छा जो होती है ना, वो अवश्य पूरी करते हैं। अगर आपने कृष्ण भक्ति के लिए, कृष्ण के लिए अगर इच्छा रखी तो, और ये प्रार्थना करते। तो ठाकुर जी की कृपा से एक समय कई जगहों पर ऐसे वर्णन आता है, उनको एक आकाशवाणी आई जो मात्र नारायणी माता को सुनाई दी और कृष्णानंद दत्त जी को सुनाई दी कि आपके यहां पर एक पुत्र का जन्म होने वाला है, वो साधारण बालक नहीं होगा। तुम लोग उस बालक का नाम रखना नरोत्तम। क्या रखना? बोलिए नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज की। वो सही को वृंदावन में मेरी फेवरेट जगह वही है। आप लोग गए हो कि नहीं गए मुझे नहीं पता। सबसे फेवरेट मेरी जगह लोकनाथ गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज, वहां पे विश्वनाथ चक्रवर्ती महाराज और बलदेव विद्याभूषण जी, ये सब वहीं पर उनकी समाधि है एक जगह पे। जैसे वृंदावन जो ना, भागम भागी को छोड़ो, अरे चलो यहां दर्शन करना है, वहां दर्शन, वहां एक जगह खाली जाके उन आचार्यों के विषय में सुनो तो सही। वहां के 50,000 बच्चे जाएंगे मायापुर के, वृंदावन के 30-35,000 बच्चे जाएंगे। घर बैठे इन कथाओं को ध्यान से सुनो। मैं हैरान होता हूं, वृंदावन जाने के लिए 10 दिन निकालते हैं, 15 दिन निकालते हैं, लेकिन कथा के लिए 1 घंटा नहीं, तो फिर तुम लोग का फायदा ही नहीं वहां जाने का, कुछ भी फायदा नहीं, जितने भी हाथ उठे। तो उनको आकाशवाणी हुई कि तुम्हारा दिव्य बालक होने वाला है, उसका नाम तुम नरोत्तम रखना। नारायणी माता ने समझा कि लगता है कि मुझे कि आभास हुआ है, कोई सपना हुआ है। कृष्णानंद दत्त को भी ऐसे ही लगा, लेकिन बाद में जब उन्होंने एक दूसरे से वार्तालाप की तो कृष्णानंद जी ने नारायणी से कहा, तुमको भी यही आकाशवाणी सुनाई दी? नारायणी ने कहा, हाँ मुझे भी यही सुनाई दी। तब लगा कि कोई सपना नहीं, कोई भ्रम नहीं, ये तो वास्तविक आकाशवाणी थी। इस प्रकार फाल्गुन पूर्णिमा के दिन इस दिव्य बालक का जन्म हुआ। और जन्म से ये बालक इतना सुंदर, ने नक्श आज अनुलंब भुजम, जो दिव्य जो लोग होते हैं ना, जीवादेव जो दिव्य आत्माएं होती हैं, उनके लक्षण दूर से ही दिखते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु के आज अनुलंब भुजम, यानी कि जिनकी भुजाएं घुटनों से भी नीचे आती लंबी होती हैं, ऐसी बहुत सारी निशानियां बताई गई हैं। बहुत सुंदर बालक, इतना सुंदर बालक है, उनको देखते रह जाते, और किससे कंपेयर करें कुछ नहीं कह सकते, सब हैरान थे, इतना सुंदर बालक भी कोई हो सकता है। तो सब विचार करने लगे इनका नाम क्या रखा जाए, क्या रखा जाए। ऐसे जब वो नामकरण करने के लिए एक ज्योतिष आए, तो उस समय तक नारायणी माता जी कृष्णनाथ जी बोल गए थे कि वो हमें सोपन आदेश हुआ था ये नाम रखना। उन ज्योतिष ने कहा इसका नाम ऐसे राशि न रो त, ये 3 उसमें अक्षर में आने चाहिए। अभी ऐसे मिला ही रहे थे, तब उनको अरे हाँ नरोत्तम, ये तो सुना हुआ नाम लग रहा है, नरोत्तम नरोत्तम नरोत्तम, नहीं कि यही तो नाम रखना है हमें। और तब से उनका नाम पड़ गया क्या? नरोत्तम दास। नरोत्तम का अर्थ क्या है? जो नरों में उत्तम, यानी जो मनुष्यों में उत्तम। और मनुष्य में उत्तम कौन है? मनुष्य जन्म लिया करोड़ों लोगों ने, लेकिन उनमें से जिसने ये समझ लिया कि ये जीवन मिला है कृष्ण भक्ति करने के लिए, वो नरों में उत्तम है। यथा नाम तथा गुण। अपने बच्चों के जैसे नाम रखोगे ना, कुछ प्रतिशत गुण उसमें अवश्य आएंगे। नरोत्तम नाम रखा गया। और जैसे जैसे थोड़ा समय बीता, जैसे कुछ महीनों के बाद एक रिचुअल होता है अन्नप्रशासन। पहली बार बालक को जो अन्न खिलाया जाता है, मैं संक्षेप में थोड़ी लीलाएं बताऊं आपको। अन्न खिलाया जाता है तो वो एक संस्कार होता है। उस समय क्या किया जाता है, जैसे चैतन्य महाप्रभु का भी हुआ था, उस बालक का जब अन्न प्रशासन संस्कार होता है, पहली बार अन्न खिलाया जाता है, तो उस बालक के चारों तरफ अनेक प्रकार की वस्तुएं रखी जाती हैं, जिसमें अनाज होता है, वस्त्र होते हैं, लक्ष्मी होती है, भागवत या भगवत गीता होती है, ऐसे नाना प्रकार की वस्तुएं। और बालक को उसके बीच में बिठा दिया जाता है। और जैसे ही बालक जिस वस्तु के ऊपर हाथ रखेगा, उसका भविष्य निर्धारित करते थे आगे चलकर ये इस प्रकार का इसका जीवन होगा। मान लो अनाज के ऊपर हाथ रखा तो सामने बिजनेसमैन बनेगा,
वेश है। लक्ष्मी के ऊपर रखा तो बड़ा धनाढ़ होगा, पर भागवत भगवत गीता पे हाथ रखा तो महान वैष्णव बनेगा। तो उस समय जैसे चैतन्य महाप्रभु के समय भागवत वाली लीला हुई थी, ऐसी नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज के समय पे क्या लीला हुई, जैसे अन्न प्रशासन संस्कार कराया गया तो उस समय नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज को पहली बार जो अन्न खिलाया जा रहा था तो बिल्कुल मुंह नहीं खोल रहे थे। जैसे हमारे यहाँ पे किसी का अन्न प्रशासन करो ना, बालक नहीं खाए तो मुंह पे जोर से ठोंस दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। जबरदस्ती भागवत पे हाथ रखा दो, स्वाभाविक जो हो। तो माता पिता समझ नहीं पा रहे कि अन्न क्यों नहीं ग्रहण करा, आज तो इसको अनप्रशासन संस्कार का दिन है। तो ऐसे में उस समय कोई अकस्मात एक वैष्णव का आगमन हुआ और वो अपने साथ ठाकुर जी का भोग लगा हुआ प्रसाद लाए, और जैसे वो भोग लगा हुआ प्रसाद उन्होंने उसे बालक के मुख में रखा तो तुरंत उन्होंने ग्रहण कर लिया। तब माता पिता समझे कि ये बालक बिना भोग लगा हुआ प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहता था। समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। सब बोलिए जरा हरे कृष्णा। अब उनके घर का वातावरण कैसा था? कृष्णानंद दत्त और नारायणी माता महाभागवत थे, उनके घर पे रोज कोई ना कोई वैष्णव आते रहते, भागवत आते रहते, कथाकार आते रहते। और जब वो आते तो कृष्णानंद दत्त जी वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बहुत धनवान थे, समझो राजा की तरह ऐश्वर्य था उनका उस समय भी। तो इतने सारे वैष्णव आते तो वो क्या करते, भागवत की कथा होती, भगवत गीता कथा होती, और गौरंग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की विशेषकर कथा होती। ये एक गृहस्थों का लक्षण है, एक आइडियल गृहस्थ का, कि जब आपके घर में कोई साधु संत तो आना ही चाहिए। जैसे पहले बड़ा सौभाग्य समझते थे किसी के घर में कोई वैष्णव आ जाए, अब तो घरों के बाहर कुत्ता बांध देते हैं। पहले लिखा होता था सुस्वागतम, अभी लिखा होता कुत्ते से सावधान। वो लक्ष्मी नहीं आएगी घर में, कितना भी पैसा ले सुख नहीं होगा। नहीं तो ऐसा अर्चन दीपिका में लिखा है, अगर कोई तिलकधारी वैष्णव अगर आपके घर पे आता है और आप उसको अगर प्रसाद की सेवा करते हो, कहते हैं उस तिलक लगे हुए वैष्णव के उस घर में प्रसाद ग्रहण करने से आपकी पता नहीं कितनी पीढ़ियां तर जाती हैं, खाली एक वैष्णव सेवा उसकी सेवा करने से। अब कहाँ है ये? वो घर की अपनी फैमिली पूरी नहीं आती घर में। बच्चा इधर भागे तो नहीं जाना इधर, उधर जाए तो नहीं जाना इधर, बच्चा जाए किधर? मोबाइल पे बैठ जाएगा। कहां साधु सेवा होगी? इसलिए कहते हैं जहां घर कथा कीर्तन बई बई संत मिजमाना। क्या कहा? जहां घर कथा कीर्तन बई संत बई मजमाना, बई स्वर्ग समाना। कि जिस घर में साधु संतों का आना जाना होता है, हरि कथा होती है, वो घर कैसा होता है? स्वर्ग के समान होता है। फिर आगे कहा जहां घर नहीं कथा कीर्तन ना ही संत मजमाना, जमरा डेरा दीना बई शमशान समाना। कि जिस घर में हरि कथा नहीं होती, साधु संतों का आना जाना नहीं होता, वहां तो हमेशा यमराज का डेरा रहता है और शमशान के समान हो जाता है। बीमार, अशांत, झगड़े आपस में, कुछ भी नहीं। इतना अच्छी हमारी संस्कृति थी कि साधुओं का हमेशा किसी न किसी बहाने से बुलाया करते, उनसे हरि कथा सुनते थे, और उन साधुओं के कारण फिर उनके जो बच्चे होते थे गृहस्थों के, वो भी भक्त बनते थे। इसी तरह ये नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज बचपन से ही ऐसे वैष्णव के दर्शन करते, और दर्शन करते करते कथा सुनते सुनते जैसे ही महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की लीला को सुनते, वो बचपन से ही भाव विभोर हो जाते। जैसे दूसरे बालक होते हैं ना, खेलने में बिजी होते हैं, लेकिन इनका स्वभाव ही बिल्कुल अलग। बाकी बालक तो सब खेल कूद में बिजी होते, ये जैसे भी मां नारायणी के पास आते, गौरंग महाप्रभु के बारे में बताइए, रघुनाथ दास जी के बारे में बताइए, इसके बारे में बताइए, बस यही पूछते रहते। और जो साधु संत आते चुपके उनके साथ बैठ जाते।
और विशेषकर जो नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज ने जीव गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी जी के विषय में सुना तो वो पागल हो गए उनके पीछे, बस मुझे इनके जैसा बनना है। और ऐसे करते करते जैसे बड़े होने लगे तो माता पिता ने देखा कि अभी तो इस बालक की आयु कुछ भी नहीं और अभी से इसके अंदर के लक्षण कैसे दिख रहे हैं, वैरागियों जैसे। तो माता पिता, अच्छा इसके कृष्णानंद दत्त जी के एक और भाई भी थे, उनका भी एक लड़का था जिनका नाम था संतोष। लेकिन ये नरोत्तम दास जी पूरे परिवार में इतने लाडले थे कि राजाओं की तरह इनका ध्यान रखा जाता था, कोई ऐश्वर्य की कमी नहीं। और उन्होंने देखा कि हमारा इतना सारा राजपाट सब कुछ और ये अभी से वैरागियों जैसे लक्षण, तो माता पिता उनको बुलाते और कहते देखो नरोत्तम, नरू कहते प्यार से, क्या बोलते नरू, जैसे हम लोग नाम बिगाड़ देते ना, देखो इतने सारे बच्चे खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं, और तुम ये खेलकूद को छोड़ के ये क्या कर रहे हो, सारा दिन कृष्ण कथा कृष्ण कथा, इसके सिवा और भी तो कुछ है ना दुनिया में काम। जैसे हमारे बच्चे भी अगर आश्रम में आके बैठ जाए ना माला करने, माँ बाप क्या बोलेंगे, दुनिया में भी केड़ो धंधो ना है छा भाई, यही तो एक काम है जो जीवन का। हाँ ये अलग बात है, कुछ चालाक बच्चे क्या कोई काम बोलो माला उठा लेंगे ताकि मम्मी कोई काम नहीं बोले, ऐसा नहीं चलेगा। तो नरोत्तम दास जी अपने माता पिता को कहने लगे, मैया पिताजी आप कहते मैं हरि कथा छोड़ के अन्य बालकों की तरह खेलूं, अन्य विषयों पे चर्चा करूं। अरे जिस विषय के अंदर, जिस जगह पर, जिस चर्चा के अंदर कृष्ण ना हो, वो समय ही किस काम का, वो जगह ही किस काम की, मुझे नहीं बैठना ऐसी जगहों पे। और ऐसे दिन बदन नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज के हृदय में एक घोर प्रेम बढ़ने लगा चैतन्य महाप्रभु के विषय में। सब बोलिए हरे कृष्ण। और बचपन से सारे वो वैष्णव के भाव उनके अंदर। अब थोड़ा सा हम चलते हैं चैतन्य नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज के जन्म लेने से पहले। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जब रूप सनातन गोस्वामी को उपदेश देने के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए कानाई नटशाला से गुजरते हुए पद्मावती के तट पे पहुंचे, कीर्तन करते हुए जा रहे थे, तो बांग्लादेश में आज भी वो गंगा मैया के एक नाम है पद्मावती, उस स्थान पे पहुंचे। वहां पहुंचे तो चैतन्य महाप्रभु ने उस समय पर उस पद्मावती के जल की तरफ खड़े होकर जोर जोर से पुकारने लगे, नरोत्तम नरोत्तम नरोत्तम। नित्यानंद प्रभु और अन्य जितने भक्त थे सब हैरान, ये हमारे बीच में नरोत्तम नाम को कोई भक्त तो है नहीं, ये महाप्रभु किसको बुला रहे हैं, कौन है वो, कैसे है वो जिसको ठाकुर जी याद कर रहे हैं। दो प्रकार के भक्त होते हैं, एक जो भगवान को याद करते हैं, दूसरे ऐसे भक्त जिनको भगवान याद करते हैं। कैसा बनना है? एक वो भक्त जिनको, जो भगवान को याद करते, कुछ भक्त ऐसे थे जो भगवान उन भक्तों को याद करते हैं। सब बोलिए जरा हरे कृष्ण। कहा ना भगवान अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के आधीन हूं। जब आधीन है तो उनको याद करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस पद्मावती नदी के पास रुककर नरोत्तम नरोत्तम पुकारा। नित्यानंद प्रभु सारे पार्षद हैरान थे कि है कौन, इस नाम के व्यक्ति को हम जानते तक नहीं। नित्यानंद प्रभु दौड़े आए, महाप्रभु से पूछा, महाप्रभु ये अब किसको पुकार रहे हो नरोत्तम नरोत्तम कहकर, हम तो नहीं जानते वो कैसा है, कौन है, कहां है। महाप्रभु ने कहा मेरा प्रिय पार्षद है, वह भी आया नहीं, आने वाला है। और हे नित्यानंद, जब तुम, अच्छा आपको पता है नित्यानंद प्रभु महाप्रभु से पहले वृंदावन आए थे। वृंदावन में एक स्थान है इमली तालाब, किस किसने देखा है इमली तालाब? हाँ, क्योंकि उस झाड़ पे, इमली के झाड़ के नीचे चैतन्य महाप्रभु ने विश्राम किया है, बैठे हैं, ठीक है। नित्यानंद प्रभु वृंदावन है, एक झाड़ के नीचे बैठे हैं, वो जगह किसने देखी है? ब्रजवासियों से नहीं पूछ रहा हूं। हाँ, कहां पे?
वही इमली तलाव से थोड़ा सा आगे आओगे वो स्थान है जहाँ नित्यानंद प्रभु महाप्रभु से भी पहले आए थे, श्रृंगारवट। और उसकी हिस्ट्री क्या है, जहाँ पे ठाकुर जी ने स्वयं राधा रानी का श्रृंगार किया है। बहुत अद्भुत स्थान है, नहीं थोड़ा गुप्त है, अभी थोड़ा सा प्रकट हुआ है। तो नित्यानंद प्रभु जब आए थे तो वृंदावन की दिशा देकर बड़े दुखी हुए थे। और जब चैतन्य महाप्रभु से नित्यानंद प्रभु मिले तो उनको कहा था कि हे महाप्रभु, आपके समय का वो जो वृंदावन है द्वापर युग का, उसकी दिशा क्या हो गई है, कुछ होश है आपको अपने वृंदावन का? तब चैतन्य महाप्रभु ने 6 गोस्वामियों को, लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, इन सबको भेजा था कि जाओ उस वृंदावन की उन स्थलियों को प्रकट करो जो मुसलमानों के आक्रताओं के कारण सब नष्ट हो चुका था। और नित्यानंद प्रभु उस समय जब चैतन्य महाप्रभु से मिलने जा रहे थे, अभी तक मिले नहीं थे, पहला मिलन होने जा रहा था, तो नित्यानंद प्रभु वृंदावन से निकले तो हाँ कृष्ण कहकर रोते जा रहे थे। उस प्रेम को जो देखने के लायक, नित्यानंद प्रभु कृष्ण को, चैतन्य महाप्रभु को अति प्रिय है। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कहा कि जब तुम मुझसे मिलने आ रहे थे तो उस समय जितनी तुम्हारे अंदर तड़प थी, जितना मेरे लिए तुम्हारे अंदर प्रेम था, जो तुम हाँ कृष्ण कहकर रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे, उन सारे मैंने तुम्हारे प्रेम को गांठ बांध के अपने पास रख दिया था। जैसे देखा ना बूढ़ी अम्माई पहले कुछ खर्ची वर्ची कुछ ऐसे वो दुपट्टे में से नोट बांध कर रख देते थे। तुम्हारा जितना प्रेम था कृष्ण प्रेम, वो सब मैंने बांध के अपने पर रख दिया है, और वो आज मैं से पद्मावती नदी को देने जा रहा हूं। और मानद के तौर पे, धरोहर के तौर पे उस अपने भक्त नरोत्तम के लिए। नित्यानंद प्रभु हैरान के इतना सारा प्रेम, ये कौन भाग्यशाली होगा जिसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने उनके जन्म से पहले इसकी भविष्यवाणी कर दी है। यहीं तक चैतन्य महाप्रभु को रहने दीजिए, इसके आगे की कथा को हम आगे श्रवण करेंगे, क्योंकि समय हमारा साथ देता है, हम समय का साथ नहीं देते। जैसे अगर आप लोग चाहो तो थोड़ा पहले आओ, तो मैं पहले आने को तैयार हूं, तुम अच्छे से 1 घंटा कम से कम सत्संग अच्छे से कर पाए और कीर्तन भी कर पाए। तो ये आज जितना श्रवण किया इतना याद रखना। और ये देखिए नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज का स्वरूप कैसा है, ये स्वरूप आपके सामने है। और मुझे लगता है महाप्रभु ने मुझ पर विशेष कृपा की। कब से मेरे मन में इच्छा थी, कब इन चरित्रों को सुनने को सुनाने का ये सौभाग्य मिलेगा। शुरू कर दो, ये योग्यता पता नहीं कब आएगी, इसलिए महाप्रभु से प्रार्थना करो। वो कन्न रस के लिए कथा मत सुनो। ये आज की कथा बड़ी अच्छी थी, बस सुना मजा आया, लेकिन जीवन में क्या होता रहा। इसलिए जब इन आचार्यों को श्रवण करेंगे तो हमारा जीवन उस भक्ति के पथ पे सही ढंग से चलेगा, फिर वास्तव में हमारी भक्ति आरंभ होगी इन भक्तों के आशीर्वाद से। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हुए कि हमारे ऊपर भी वो अपनी दृष्टि, कृपा दृष्टि करें, जिससे हम कृष्ण प्रेम और कृष्ण नाम का एक जरा सा एक बूंद भी उसको अपने जीवन में उतार पाए, जिससे हमारा मनुष्य जीवन सफल हो जाए। इसी मंगल कामना के साथ आज के सत्संग को विराम देते हुए, अच्छा नेक्स्ट टाइम पूछूंगा जो पॉइंट्स आज मैंने बताए, फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत अद्भुत नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज का चरित्र है, और दूसरे भी आचार्य हैं, उन सबको हम श्रवण करेंगे एक एक करके, और वास्तव में इसी में हमारा जीवन सफल है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम